स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और अब आपका जो डेट शीट है उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आफ्टर दिवाली आपकी डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों, आपके पास समय कितना बचा है? नवंबर जो है आप जानते हो कि लगभग आधा बीत चुका है ना, और पूरा का पूरा ये मंथ जो है वो फेस्टिव मंथ है। तो एग्जैक्टली आपके पास समय कितना बचा हुआ है? देखने को देखा जाए तो 3 महीने बचे हैं, है ना। लेकिन नवंबर देखो फेस्टिवल में जाएगा, उसके बाद दिसंबर जनवरी में आपके प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, प्री बोर्ड्स होंगे, आप बहुत तरीके से स्कूल में इंगेज होगे, है ना। तो इस तरीके से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपके पास जो है वो सिलेबस बहुत बड़ा है, चाहे वो क्लास 10 हो क्लास 12 का हो। कुछ बच्चे डिसिप्लिन्ड वे में कंटिन्यूस स्टडी कर रहे होंगे, तो ऐसे बच्चों को दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो अभी तक जो है वो बाद के चक्कर में बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वो बाद अभी तक उनका आया नहीं एंड स्टडी में कंटिन्यूटी नहीं है। अभी भी जो ये लगभग 3 महीने सो कॉल्ड ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स हैं, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से, ताकि आप फिर भी स्कोर करो। अभी भी स्कोप है आपके पास, अभी भी टाइम है आपके पास जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। इस टाइम को अगर यूटिलाइज नहीं किया तो फिर आपके रिजल्ट पे उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब से जितने दिन बचे हैं उसमें डिसिप्लिन होके पढ़िए, चाहे फेस्टिवल आता है, प्री बोर्ड आता है, बोर्ड आता है, आप जो अपना स्केड्यूल प्रिपेयर करोगे उसको बिल्कुल फॉलो करना है। प्री बोर्ड्स वगैरह स्कूल में होते ही रहते हैं, उसकी टेंशन मत लो, अपनी एनुअल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, कंटिन्यूस वे में करो, और फोन से थोड़ी दूरी बनाइए, ठीक है। फोन इज सच एन एडिक्टिव थिंग, जो किसी का भी टाइम कितना वेस्ट कर देता है हमको पता ही नहीं चलता है कि नहीं। आप खुद देखो, आप 1 2 घंटे 3 घंटे स्क्रॉल करते करते कितना बिता देते हो पता ही नहीं चलता है। सो वट एवर टाइम यू आर हैविंग, उसमें अपने टारगेट को आप फिक्स करो। देखो आपके पास अगर मान लो कि 3 महीने है तो आपके पास 5 सब्जेक्ट भी है ना। 5 सब्जेक्ट में अगर मैं 10 10 चैप्टर लेके भी चलूँ तो 5 into 10 यानी कि ओवरऑल यू हैव 50 चैप्टर्स इन जनरल। अगर मैं एवरेज लेके चलूँ 10 10 चैप्टर का, तो है ना। और हमारे पास दिन कितने बचे हैं आप अगर देखो प्रैक्टिकल वगैरह मिला करके, तो ऑलमोस्ट आपके पास 60 डेज से ज़्यादा नहीं है। कुछ डेज हम बफर में रखेंगे ताकि हम बाद में कर सकें। तो एक दिन में अगर एक चैप्टर भी करोगे ना टारगेट बना के कि आज मुझे ये कर जाना है, तो कर जाओगे, नहीं चाहोगे तो फिर नहीं होगा। एक दिन में एक चैप्टर को आप प्रिपेयर करोगे तो 50 दिन में 50 चैप्टर, है ना। तो 50 दिन में आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको वीकली भी रख सकते हो आप, जैसे डेली प्लानर। जैसे हम क्या करते हैं, ओवरऑल एक मंथ का टारगेट सेट करते हैं, उस मंथ को फिर वीक में डिवाइड कर लेते हैं, उस वीक को फिर डेली में डिवाइड करते हैं कि हर दिन मैं कितना करूँ। सो अगर हमारे पास ओवरऑल मान लो कि हम ले लेते हैं कि 50 चैप्टर्स है, ठीक है, और मान लेते हैं कि मेरे पास 60 डेज है, मैं 2 ही महीने को कंसिडर करके चल रही हूँ कि मैं 2 ही महीने यूज करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सब में भी टाइम जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ वीक से, तो कितने वीक आ गए? ऑलमोस्ट 8 वीक्स आ गए, ठीक है। तो 8 वीक में हमको कितने करने हैं? 50 चैप्टर्स। तो 50 चैप्टर इन 8 वीक्स, राइट। तो हर वीक में 6 चैप्टर, तो यानी कि ऑलमोस्ट 1 चैप्टर आपको डेली करना है। सो अगर आप डेली टारगेट अगर मीट करते हो, बीच में कभी भी स्किप नहीं करते हो, क्योंकि आपके फेस्टिवल्स हैं, कभी फ्रेंड्स के सर्कल में जाकर के टाइम वेस्ट होता है, कभी मूवी देखने में वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होने के बहुत से तरीके हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो जो पर डे अभी भी आपके पास एक दिन की फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो भी आपके पास समय बचेगा लास्ट में रिविजन वगैरह के लिए। सो व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपके पास रिवीजन नोट्स हैं, चैप्टर भूल गए हो, तो भी रिवीजन वीडियोस देख करके आप एक चैप्टर एक दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे का कोई भी रिवीजन वीडियो होता है वो देखोगे। नोट्स कोई ना कोई तो आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, नोट्स यूज करो, नोट्स को याद कर जाओ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे ना, एमसीक्यू आपको एग्जाम्पलर से बढ़िया मिल जाएगा, वो वहां से कर लोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उस चैप्टर के आपको मिलते हैं वो कर जाओ, सैम्पल पेपर कर जाओ। डेली अगर इतनी चीजें आप करते हो तो आप अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। एनसीईआरटी इज अ मस्ट, एनसीईआरटी हमको पढ़ना पड़ता है। तो एनसीईआरटी की जो बैक क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, उसकी जो बॉक्सेस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको नोट्स में अगर ये सब कवर नहीं हो रहा है तो नोट्स का याद करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे एनसीईआरटी से ही।
तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, ठीक है। और बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करो, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो और मेहनत करो और अच्छे नंबर लाओ, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि आपके स्कोर जो है वो खराब हो गए। और अगर आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो क्लास 12 जो केमिस्ट्री, जो पीसीएम पीसीबी के बच्चे हों, तो केमिस्ट्री के हर चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑलरेडी वीडियोस बनी है, आप देख सकते हैं। दे आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इन चैप्टर से आएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो बैचेज है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कंपार्टमेंट बैच भी है फॉर क्लास 10 साइंस, क्लास 12 केमिस्ट्री, जहाँ पर एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर की जाती है, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, एमसीक्यूज आर शेयर्ड। क्लासेस हमारी वाया जूम होंगी, जहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। सो इफ you're interested in joining the course, आप इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आप अभी भी वक्त है, उसको यूटिलाइज कीजिए। ज्वाइन द बैच एज सुन एज पॉसिबल एंड स्टडी वेल। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपडेटेड रह सको। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।